गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज आपसे चर्चा करने विशेष सब्जेक्ट पर आया हूँ। चर्चा करते करते आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट्स में श्री गणेशाय नमः लिख दीजिए। बस इतनी सी बात है। तो मित्रों मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ, देखिए अब तक मैं चर्चा कर चुका था कि बुध जो है मेष राशि से लेकर और सभी 12 राशियों के 12वें भाग में जाएंगे तो कहाँ कहाँ कैसा फल देंगे। तो अभी तक मैं मेष राशि और वृषभ राशि की चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं आता हूँ देखिए मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि लग्न में बैठी है मिथुन राशि। तो बुध मतलब लग्न में बुध बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, तो लग्न पर बैठे हैं और सप्तम पर दृष्टि जाएगी, तो दो भाग को हमें देखना ही पड़ेगा। और बुध की राशि मिथुन राशि लग्न में ही है और दूसरी राशि कन्या राशि चौथे भाव में है, तो इन पर भी दृष्टि डालेंगे। तो देखिए कैसा फल मिलता है, कहाँ पर अच्छा मिलता है, कहाँ पर कैसा मिलता है। तो देखिए लग्न में पहले भाव में जब बुध हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि बुध की अपनी राशि है ना, मिथुन राशि लग्न में अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो बहुत जातक बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान, चतुर, हंसमुख, सब अच्छे गुण वाला होगा। जातक को जो है बुद्धि से संबंधित बहुत ही अच्छा सुंदर आकर्षक शरीर और बुद्धिमान हंसमुख चेहरा। जातक हर समस्या का निराकरण अपनी बुद्धि के द्वारा कर सकता है। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेगा तो हर समस्या का निराकरण हो जाएगा भाई। देखिए जातक जो है सारी सुख सुविधाएं, अगर चौथे भाव में राशि है तो चौथे भाव से जातक सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेगा। भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा जातक को। कोई चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। जीवन में सुख देने वाली सारी सामग्रियां उसके पास होंगी, तो जातक का जीवन बहुत सुखी रहेगा। जातक अपनी माता के साथ, माता के सहयोग से, माता के आशीर्वाद से सुख संपत्ति, सुख देने वाली सारी वस्तुएं प्राप्त करेगा। और देखिए सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है शुक्र की, बुध की। तो सप्तम भाव से क्या हो रहा है, परिवार, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, मधुर संबंध, मीठा बोलेगा, मीठा बहुत कर्णप्रिय उसकी वाणी होगी और सुखी जीवन बिताएगा। पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, डेली बेसिस को भी लाभ होगा। तो भाई इस तरह से तो सभी तरह से जातक को लाभ ही लाभ मिल रहे हैं भाई। तो पहले भाव में लगन में जो बुध बैठे वो तो बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अब हम आगे देखिए दूसरे भाव में आते हैं। दूसरे भाव के बुध क्या करेंगे, देखिए दूसरे भाव के बुध कैसे परिणाम देंगे। दूसरे भाव में बैठेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे और राशि उनकी बुध की कहाँ है, पहले भाव में और चौथे भाव में। तो जातक को धन की कोई कमी नहीं होगी, धन की कोई समस्या ही नहीं आएगी, कि दूसरे भाव में बुध आ गए हैं। दूसरा भाव धन का भाव है, तो धन की कोई कमी नहीं आएगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत किस्म की रहेगी। उसकी वजह से परिवार का सहयोग मिलेगा। धन है तो परिवार भी साथ है, परिवार का सहयोग मिलेगा। जातक की वाणी में बड़ी मधुरता होगी, कर्णप्रिय वाणी होगी। और देखिए अष्टम भाव में जातक को अपने उन्नत पथ पर चलने के लिए जीवन में जो भी रोड़े मिलेंगे, बाधाएं मिलेंगी, उनका सब जातक अच्छी तरह से अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार सब पर कंट्रोल कर लेगा। जातक जो है अष्टम भाव के सारे रोड़े बाधाओं को दूर कर सकेगा। और देखिए चौथे भाव में राशि है बुध की, तो चौथे भाव से वाहन सुख, बंगला सुख, गाड़ी सुख, सब सुख प्राप्त होगा।
माता को सुख मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इस तरह से जातक सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके परिवार के साथ अच्छी तरह से रहेगा और परिवार से अच्छा सहयोग रहेगा तो जातक का मानसिक शांति भी मिलेगी, मानसिक सुख भी मिलेगा और जातक जो है मानसिक रूप से खुश रहेगा। कोई परवाह चिंता की बात नहीं है। अब देखिए तीसरे भाव में जब हम आते हैं तो तीसरे भाव में बुध बैठेंगे और नवम भाव में यानी भाग्य भाव में दृष्टि जाएगी। राशियां बुध की पहले भाव में और चौथे भाव में हैं। तो जातक को बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तीसरे भाव तो पराक्रम का भाव है, कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा पर यहाँ लाभ तो मिलेगा। जातक परिश्रमी होगा, हर प्रकार के परिश्रम के लिए सदैव तैयार रहेगा और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा जातक को। जातक के छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। जातक छोटी मोटी यात्राएं करेगा वो भी लाभकारी होंगी। बहुत बढ़िया। तीसरे भाव से नवे भाव पर दृष्टि जा रही है तो जातक का भाग्य अच्छा होगा, भाग्यशाली होगा, पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा जातक को भाई। और जातक धार्मिक होगा, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। विदेशी यात्राएं हो सकती हैं, विदेशी लाभकारी यात्राएं होंगी नवम भाव से। और लग्न पे जो है, लग्न तो जातक बड़ा हंसमुख और चतुर चालाक बुद्धिमान होगा, बहुत बढ़िया होगा। चौथे भाव से सब भूमि भवन के क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा तो सभी और सुखी जीवन व्यतीत करेगा परिवार के साथ। तो तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल दे रहे हैं कि बुध की राशि है ना, मिथुन राशि बुध की है तो ज़्यादातर बुध अच्छे परिणाम देंगे। देखिए अब आए हम चौथे भाव में, चौथे भाव में बुध बैठेंगे, 10वें भाव में दृष्टि जाएगी और पहले भाव में और चौथे भाव में बुध की राशि है। तो चौथे भाव में यहाँ पर अपनी राशि है, अपनी राशि में बैठेंगे बुध, कन्या राशि में बैठेंगे तो उसके कारण बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। जातक के माता से अच्छे संबंध रहेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जातक को माता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जातक अपने भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय के सौदे में अच्छा लाभ कमाएगा और सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं प्राप्त कर सकेगा। मकान, बंगला, गाड़ी सभी कुछ जातक के पास होगा। उच्च कोटि का 10वें भाव में नौकरी में, व्यापार में उच्च कोटि का लाभ पाएगा। नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा, प्रोन्नति मिलेगी, तनख्वाह में वृद्धि मिलेगी और लाभ व्यापार है तो व्यापार में नए नए ऑर्डर मिलेंगे, नए नए लाभ कमाएगा खूब। तो अपने कर्म स्थान में बहुत ही अच्छा जातक लाभ कमाएगा, नौकरी में भी और व्यापार में भी। तो देखिए अब चौथे भाव का देख लिया हमने, 10वें भाव का देख लिया। पहले भाव में राशि है, मिथुन राशि है तो लग्न में तो जातक का शरीर बड़ा सुंदर, अच्छा, सुशील, बुद्धिमान, ज्ञानवान, नीतिवान, सब तरह से अच्छा रहेगा जातक। तो पहले भाव से, चौथे भाव से, 10वें भाव से, सभी भाव से जातक को बड़ा सुख मिल रहा है भाई। तो ये तो चौथे भाव बहुत अच्छा रहा बुध का। अब पंचम भाव में चलते हैं हम। तो पंचम भाव में देखिए बुध बैठेंगे और लाभ भाव को 11वें भाव को देखेंगे और पहले भाव में और चौथे भाव में उनकी दोनों राशियां हैं। तो पंचम भाव के बुध जातक क्या होगा कि जातक बहुत बुद्धिमान होगा, पहला भाव में राशि बैठी है, ज्ञानवान होगा, विवेकशील होगा, बहुत दिमाग का अच्छा होगा, दिमाग का अच्छा उपयोग करने वाला होगा, शरीर सुंदर, आकर्षक और देखिए चतुर, प्रवीण। और पंचम भाव में संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान परीक्षाओं में अच्छा करेगी, संतान अच्छे अंकों से पास होगी। कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था तो वो संबंध में अच्छा सफलता मिलेगी। प्रेमी ये छोड़ के भाग गया था वो लौट के आ जाएगा, प्रेम संबंध सफल होगा। अचानक धन का लाभ हो सकता है, जातक की याददाश्त बड़ी अच्छी रहेगी, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ा हुआ होगा। और 11वें भाव में दृष्टि जा रही है बुध की तो बहुत तरह के सारे स्रोतों से लाभ ही लाभ मिलेंगे। जातक के बड़े भाई बहन भी सहयोग करेंगे, वो भी लाभ देंगे। हानि तो होगी नहीं, लाभ ही लाभ है सब तरह से भाई। और चौथे भाव से भूमि भवन वाहन से लाभ मिलेगा, सब सुख साधन मिलेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जातक सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके परिवार के साथ सुखी रहेगा
तो मानसिक तनाव से मुक्त रहेगा और मानसिक शांति मिलेगी। छठे भाव में अब चलते हैं हम। देखिए छठा भाव में ज़रा खराब रहेगा मामला कि छठा भाव जो है बीमारी का भाव है। छठे भाव में बुध बैठेंगे, 12वें भाव को देखेंगे और पहले भाव में चौथे भाव में उनकी राशियाँ होंगी। तो छठे भाव में यहाँ पर बुध अच्छा परिणाम नहीं देंगे भाई। जातक को देखिए चौथे भाव में भी जो माता से अच्छे संबंधित रहेंगे, माता का सहयोग नहीं मिलेगा, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जातक भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से लाभ नहीं पाएगा, नुकसान नहीं पाएगा। जातक पूरी कोशिशों के बाद भी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, मकान नहीं बनवा पाएगा। तो सारे चौथे भाव की अशुद्धताएं रहेंगी। पहले भाव से जातक का शरीर निरोगी नहीं रहेगा, कोई न कोई रोग तंग करता रहेगा। जातक ज़्यादा अपनी बुद्धिमान नहीं होगा, क्यों नेगेटिव आ रहा है मामला। और देखिए छठे भाव से रोग से ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, रोग मुक्ति नहीं मिलेगी। शत्रुओं से भय बना रहेगा। और जातक कहीं कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसको हार जाएगा। जातक को चोट चपेट आएगी, दुर्घटनाएं होंगी तो ज़्यादा चोट चपेट आएगी भाई। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहा है तो जातक सफलता मुश्किल है, या तो सफलता मिलेगी नहीं और या मिलेगी तो बहुत देर बाद, यानी कई अटैम्प्ट्स के बाद सफलता मिल सकती है भाई। 12वें भाव में दृष्टि जा रही है तो 12वें भाव में खर्चे ज़्यादा होंगे। 12वां भाव खर्चे का है, अचानक धन की हानि होगी, अस्पताल के खर्चे हो सकते हैं। विदेशी यात्रा होंगी, वो भी लाभकारक नहीं, हानिकारक ही होंगी भाई। तो छठे भाव से तो बड़ा अच्छा खराब नहीं आया, परिणाम खराब भी आया भाई। अब 7वें भाव में चलते हैं हम। तो 7वां भाव परिवार का भाव है। परिवार का भाव में बुध बैठेंगे 7वें भाव में और लग्न पर दृष्टि जाएगी। और बुध की राशियाँ कहाँ हैं? पहले में और चौथे में। तो 7वें भाव के बुध तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, मधुर संबंध, वाणी मधुर, आपस में अच्छा व्यवहार। और देखिए जो व्यापार के पार्टनर्स हैं उनसे अच्छा सहयोग मिलेगा। डेली वेजर्स को अच्छा लाभ मिलेगा। लग्न पर दृष्टि जा रही है तो जातक का शरीर सुंदर, आकर्षक, हंसमुख, बुद्धिमान, चतुरवान, ज्ञानवान, बहुत सुंदर, शरीर भी अच्छा और कोई रोग नहीं होगा, निरोगी काया। चतुर्थ भाव से जो है माता का सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। बंगला गाड़ी सब कुछ प्राप्त कर सकेगा। सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद जातक परिवार के साथ बहुत सुखपूर्वक रहेगा। मानसिक शांति मिलेगी, कोई तनाव नहीं होगा। तो भाई 7वें भाव में बहुत अच्छा रहा। अब 8वें भाव में आए, 8वें में बैठेंगे और दूसरे को देखेंगे और पहले में चौथे में दोनों राशियां हैं। तो 8वें भाव में भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं देंगे। यानी 8वें भाव में क्या होगा? यहाँ पर कभी भी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। जातक मतलब बुध की दशा, अंतर्दशा में, महादशा में भी कोई परिणाम इसमें अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। यानी 8वें भाव से जो जातक को अपने उन्नति के पथ पे बाधाएं मिलेंगी, रोड़े मिलेंगे, उनको जातक कैसे ही उन पर पार नहीं पा सकेगा। पूरी कोशिश करेगा, पूरा दिमाग लगा देगा, पूरी ताकत लगा देगा, फिर भी बाधाओं को दूर नहीं कर पाएगा। दूसरे भाव में दृष्टि जा रही है तो जातक का आर्थिक हालत बहुत खराब रहेगी। धन नहीं होगा, धन का अभाव रहेगा, आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी, अस्थिर रहेगी। इसके कारण जातक के परिवार का सहयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा। परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा तो जातक परिवार से दूर रह सकता है। जातक की वाणी में थोड़ी कर्कशता आ जाएगी, कटुता आ जाएगी, माधुर्य खत्म हो जाएगा। पहले भाव में भी जातक का शरीर कुछ न कुछ बीमारी लगी रहेंगी, शरीर बीमार रहेगा और जातक अपना बुद्धिमान और ज्ञानमान कुछ नहीं रह पाएगा, अपनी बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चौथे भाव से फिर माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और जातक भूमि भवन वाहन से अच्छे सब सौदा नहीं कर पाएगा, नुकसान ही रहेगा। पूरी कोशिश लगाने के बाद भी गाड़ी बंगला मकान नहीं बनवा पाएगा। इसलिए जातक दुखी रहेगा और असंतुष्ट रहेगा, अपने जीवन से बहुत परेशान रहेगा, संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा। जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहेगा भाई। अब हम देखिए 9वें भाव में आते हैं। तो 9वें भाव में बुध बैठेंगे, तीसरे भाव पर दृष्टि जाएगी। 9वां भाव भाग्य का भाव है तो भाग्यवर्धन तो होगा ही होगा। भाग्यवर्धन होगा, जातक भाग्यशाली होगा, पिता से अच्छे संबंध रहेंगे,
पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। जातक की प्रवृत्ति धार्मिक होगी, विदेशी यात्राएं कर सकता है जो बहुत लाभकारी होंगी। विदेश में जाकर पैसा, अच्छा पैसा कमाएगा, विदेश में बस जाएगा, विदेश में शादी ब्याह करके बस जाएगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा तो लाभ बहुत मिलेगा। अपने देश में उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना विदेश में मिलेगा। तो भाई बड़ा अच्छा रहा। तीसरे भाव में दृष्टि जा रही है, तो तीसरे भाव में क्या है? तीसरे भाव में भाई जातक को परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। जातक परिश्रम तो करेगा, परिश्रम बहुत करेगा, उतना लाभ भी मिलेगा उसको। छोटे भाई बहन भी सहयोग करेंगे, छोटी छोटी यात्राएं करेगा, विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं छोटी छोटी, उनमें भी लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं रहेगा। चौथे भाव से माता का अच्छा सहयोग मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। जातक सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकेगा और अपने परिवार के साथ सुखी रहेगा अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। मानसिक तनाव नहीं रहेगा, शांति रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। दसम भाव में देखिए थोड़ा क्या होता है। दसम भाव में यहाँ अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा, यहाँ पर जातक के बुध के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, और क्योंकि बुध यहाँ पर नीच का है और दसम भाव में बुध बैठेंगे और चौथे भाव पर दृष्टि जाएगी, पहले में चौथे में राशि है उनकी। जातक सारी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी उनका उपभोग नहीं कर पाएगा, इसलिए परेशान रहेगा, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। बुध की दशा में, अंतर्दशा में, महादशा में अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे तो जातक दुखी रहेगा, यानी भूमि अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में कोई लाभ नहीं है, तरक्की नहीं है, कोई स्थायित्व ही नहीं आएगा, प्रोन्नति का तो काम ही नहीं है। तो भाई व्यवसाय में, नौकरी में, सब में सुविधाओं का अभाव रहेगा, कोई तरक्की नहीं मिलेगी। चौथे भाव से भी कुछ सुविधा नहीं मिल रही। लग्न में दृष्टि जा रही है, तो लग्न में दूसरी राशि है, तो वहाँ भी जातक जो है शरीर निरोगी नहीं रहेगा, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी। तो देखिए यहाँ दसम भाव में और चौथे भाव में दृष्टि जाने से भी कोई लाभ नहीं मिला जातक को। अब हम 11वें भाव में चलते हैं, तो 11वें भाव में क्या है? यहाँ अच्छे परिणाम मिलेंगे। 11वां भाव कैसा है? लाभ का भाव, यानी यहाँ पर जो है जातक को लाभ ही लाभ मिलेगा, विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा, अनेक तरह के लाभ मिलेंगे और बड़े भाई बहनों से लाभ मिल सकते हैं, सब सहयोग करेंगे बड़े भाई बहन भी। संतान, पंचम भाव में दृष्टि जा रही है, तो संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान आज्ञाकारी होगी, संतान के परीक्षाओं में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होगी, जातक की बुद्धि अच्छा काम करेगी, मतलब बुद्धि याददाश्त अच्छी होगी, जातक का इच्छा शक्ति बलवान होगी, जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा अच्छी तरह से। जातक को अचानक धन का लाभ हो सकता है, अचानक धन का लाभ होगा, बंगला गाड़ी सभी चीज़ें प्राप्त होंगी चौथे से, और भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से भी लाभ हो सकता है। जातक सुख सुविधाओं को जुटा सकेगा और परिवार के साथ सुखी रहेगा, कोई मानसिक तनाव नहीं रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। तो 11वां भाव भी बहुत अच्छा रहा भाई। अब हम 12वें भाव में चलते हैं। 12वां भाव का मतलब 12वें भाव में बुध बैठेंगे और छठे भाव पर दृष्टि जाएगी, पहले में और चौथे में राशि है उनकी। तो जातक को 12वें भाव से तो कैसा भी अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, धन की बहुत हानि करनी आएगी, धन, क्योंकि ये खर्चे का भाव है, धन का खर्चा ज़्यादा होगा। और देखिए अचानक से ही बीमारी आ सकती है, कोई अचानक से बीमारी में ही खर्चा हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, तो बहुत हानि होगी। छठे भाव में दृष्टि जा रही है तो रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, जातक को शत्रु परेशान करेंगे, अगर मुकदमा चला गई कोर्ट कचहरी में तो केस हार जाएगा, कोई दुर्घटना होती है तो चोट चपेट ज़्यादा लगेगी, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है तो सफलता दूर दूर तक नहीं आएगी, या बहुत कई अटैम्प्ट के बाद सफलता मिल सकती है। तो भाई छठे के सारे निगेटिविटी आएंगी। 12वें में खर्चा ज़्यादा होगा, पहले में जातक को लग्न पर रोगी काया होगी और आकर्षण बिल्कुल नहीं रहेगा, चौथे में भूमि भवन वाहन के विक्रय में नुकसान रहेगा, बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। जातक पूरा जोर लगा लेगा अपना, तब भी सुख साधनों का अभाव रहेगा।
सुख साधनों का अभाव रहेगा तो जातक दुखी रहेगा, मानसिक रूप से अशांति मिलेगी, दुखी रहेगा, और जातक अपने को जो है मानसिक तनाव में जिएगा तो परेशान रहेगा। इस तरह 12वें भाव से तो बहुत ही खराब परिणाम मिल रहे हैं। तो मित्रों, मैं अब यहाँ विराम लूँगा। आप लोग जो मेरे चैनल को पहली बार आए हैं वो जाते जाते चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिख करके जाएं दोस्तों। तो गणेश बाबा आपको ज़रूर लाभ देंगे। गणेश भगवान की जय। नमस्कार।